हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहाँ पर आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये जो आईपीओ 22 सितंबर को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 24 सितंबर को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम आईपीओ के टोटल स्पेस की अगर हम बात करेंगे तो 408 करोड़ रुपीज के लगभग आईपीओ का टोटल स्पेस हमें यहाँ पे नजर आता है। इसमें से अगर हम बात करेंगे अराउंड 130 करोड़ रुपीज हमें यहाँ पे कंपनी के पास में जाते हुए नजर आएंगे और बाकी 278 करोड़ रुपीज की अगर हम बात करेंगे तो ये पैसा यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स के पास में यहाँ पे जाता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 322 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी यहाँ पे शेयर देती हुई नजर आ रही है और एक लॉट पे में यहाँ पे 46 शेयर का लॉट है जो यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 46 शेयर के लॉट है यहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर मैं यहाँ पे रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा में यहाँ पे नजर आता है, यानी कि लगभग 143 करोड़ के जो कंपनी के शेयर है वो में यहाँ पे रिटेल पब्लिक के पास में यहाँ पे जाते हुए नजर आएंगे। तो देखिए इतना ज्यादा आईपीओ है तो वहाँ पे मुझे लगता है कि अगर 4 से 4.5 करोड़ की डिमांड अगर हमें आईपीओ के अंदर देखने को मिलती है तो अराउंड यहाँ पे 30 टाइम्स के लगभग आईपीओ में यहाँ पे सब्सक्राइब होता हुआ नजर आ सकता है। और बाकी अगर हम एचएनआई और स्मॉल एचएनआई कैटेगरी की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे जो नॉर्मली रिटेल कोटा के अंदर जो सब्सक्रिप्शन रहेगा उसके कंपेरिजन में हमें यहाँ पे थोड़ा ज्यादा सब्सक्रिप्शन देखने को मिल सकता है। अब अगर मैं यहाँ पे कंपनी के बिजनेस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए जो अलग अलग तरीके के यहाँ पे जो आटा होते हैं यानी कि सूजी मैदा बेसन तो वो हमें यहाँ पे कंपनी बनाती हुई नजर आती है। और इसके अगर हम बात करेंगे तो कुछ यहाँ पे जो स्नैक्स के रिगार्डिंग भी जो प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं तो वो भी कंपनी यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। तो मेनली अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अभी मेनली कोलकाता बेस यानी कि वेस्ट बंगाल में भी पर्टिकुलरली में अभी कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है। लेकिन अभी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हार्डली अराउंड 35 करोड़ रुपीज के लगभग का प्रॉफिट हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो देखिए भले ही मार्केट में कॉम्पिटिशन काफी ज्यादा है लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे ऑर्गेनाइज स्पेस में जिस तरीके से हमें यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है तो भले ही मार्केट में कंपटीशन ज्यादा है लेकिन इतना भी नहीं है कि यहाँ पे 35 करोड़ से कंपनी 100 करोड़ तक अपने बिजनेस को ना ले जा पाए। उस पॉइंट से देखा जाए तो कहने की यहाँ पे कंपनी के लिए अगर हम बिजनेस के यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल के पॉइंट से अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे कहने की थोड़ा डाउन साइड वे में जाना काफी ज्यादा मुश्किल रहेगा। उस पॉइंट से अगर हम यहाँ पे वैल्यूएशन की अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 1300 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। उस पॉइंट से अगर हम बात करेंगे अराउंड 37 के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक चीज हमें यहाँ पे देखनी पड़ेगी कि जो 130 करोड़ रुपीज यहाँ पे कंपनी के पास में भी जाते हुए नजर आ रहे हैं तो इसमें से लगभग 50 करोड़ का डेट हमें यहाँ पे कंपनी क्लियर करती हुई नजर आएगी। तो उससे अगर हम बात करेंगे तो पोस्ट टैक्स लगभग यहाँ पे सीधा 4 करोड़ से हमें यहाँ पे जो कंपनी का प्रॉफिट का नंबर है वो हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आएगा। और अगर जो नॉर्मली 15-20% के ग्रोथ के नंबर यहाँ पे कंपनी दिखा रही है अगर उतने ग्रोथ के नंबर अगर यहाँ पे कंपनी दिखाती है तो लगभग 45 करोड़ रुपीज के लगभग हमें यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट का नंबर हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आएगा। ये जो भी करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसके अंदर तो वहाँ पे कहने की अगर हम फॉरवर्ड पी की अगर हम बात करेंगे तो हमें यहाँ पे 30 से भी कम का फॉरवर्ड पीओ में यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। इस पॉइंट से अगर हम देखेंगे तो देखिए जो छोटी कंज्यूमर कंपनीज होती है उसको लेके मार्केट कहने की काफी ज्यादा एक्साइटमेंट रहता है। और ऐसा अगर बुल मार्केट अगर चल रहा है तो वहाँ पे कहने की 50 का पी रेशियो मार्केट डेफिनेटली कंज्यूमर कंपनी को वहाँ पे दे सकता है। उस पॉइंट से अगर हम बात करेंगे तो एक बार के लिए कंपनी को लॉन्ग टर्म के पॉइंट से भी यहाँ पे देखा जा सकता है। हो सकता है कि लिस्टिंग यहाँ पे कंपनी में इतना ज्यादा नहीं मिलेगा लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि म्यूचुअल फंड को लेकर यहाँ पे डिमांड थोड़ी आईपीओ के अंदर अच्छी रहेगी और लगभग 10 से 15% के प्रीमियम पे ये कंपनी में यहाँ पे खुलती हुई नजर आनी चाहिए। और उसके बाद में जिन लोगों को यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए अगर ये कंपनी को रखना है डेफिनेटली कंपनी को आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के पॉइंट से भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।